हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। आइए आप लोगों को मैं ले चलता हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक। अब देखिए चैप्टर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब देखिए चैप्टर जो 4 है, चौथा चैप्टर जो है वह आपके चैप्टर में है द्विघात समीकरण, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण का मैं आप लोगों को भूमिका बताने जा रहा हूं, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, इंट्रोडक्शन। इसमें आपका जो आएगा परिभाषा आएगा, हाँ, इससे रिलेटेड जो बातें आएगी इस चैप्टर से, वह सारी बात छोटा छोटा भाग में बांट करके आप लोगों के पास वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं हम लोग। आज का जो मुख्य टॉपिक तो द्विघात समीकरण तो रहेगा ही। अब द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADR ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, EQUATION इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। अब द्विघात मतलब समझिए सीधी सी बात की दो घात, कितना घात, दो घात हो जाए। आप लोगों को मैंने बहुपद चैप्टर में, पोलिनोमियल चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि घात के आधार पर बहुपद के घाती द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद पढ़ाया था ना। तो उसी प्रकार से द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जो द्विघाती बहुपद पढ़े हैं, समझिए वही द्विघात समीकरण हो गया, वो के बाद दूसरा कुछ नहीं। समझ रहे हैं। अब देखिए, अब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होगा। हाँ, अब देखिए द्विघात समीकरण जो होगा आप लोगों को ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना, 0 के रूप का। हाँ, तो इस फॉर्म का जो होगा इसी को द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, मानक रूप इसी को कहा जाता है कि द्विघात समीकरण का रूप यही होगा। सीधी सी बात समझ आइए, यानी द्विघात कहने का ही तात्पर्य है कि घात कितना, दो होना ही चाहिए। समझ रहे ना। अब यदि कोई कह देगा मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप बताइए द्विघात समीकरण क्या होता है, या तो आप लोग कहेंगे सर बताओ तो सही द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, फॉर्म क्या होता है। तो सीधा सा बोल रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना, 0 के रूप को द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां ए बी सी आपका रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा आपका। हाँ, इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। जो यह जो होगा आपका द्विघात समीकरण का रूप होगा, ठीक है ना। जहां ए बी और सी क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर होगा। क्या होगा जी, रियल नंबर। बोलिए दिक्कत है। जब रियल नंबर वास्तविक संख्या, अब देखिए जो चर हमें घात दे, जो चर हमें क्या दे, घात दे, उसका कभी कोफिशिएंट जीरोज नहीं होता, यानी शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। तो जहां ए नॉट इज इक्वल टू बी क्या हो, 0 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। अब देखिए, तो आप लोग थोड़ा सा बात समझिए। और तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फॉर्म हो गया इसका द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां ए बी सी रियल नंबर्स है और ए नहीं होना चाहिए 0, ए नहीं होना चाहिए 0, सीधी सी बात होगी। अब देखिए किसी को दिक्कत तो नहीं ना। अब देखिए द्विघात समीकरण जो होते हैं ना,
वह कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं इसको समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। हाँ, अब देखिए 2 प्रकार का क्या होगा, एक शुद्ध दूसरा हो जाएगा अशुद्ध, या तो मिश्रित द्विघात समीकरण, ठीक है ना। एक हो जाएगा प्योर, एक हो जाएगा मिक्स्ड, या तो मिक्सर MIXTURE मिक्सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद हो जाएगा मिक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिक्कत है ना। अब देखिए थोड़ा सा समझिए आप लोग, शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, और मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है। मिक्स्ड भी लिख सकते हैं इसको, MIXED, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखिए शुद्ध जो होता है ना, शुद्ध द्विघात समीकरण में, जैसे थोड़ा सा इसका मैं एग्जांपल दे देना चाहूंगा, जैसे कि 4x² + 7x + 8 = 0। ये तो द्विघात समीकरण का रूप हो गया, ये तो रूप हुआ, लेकिन समीकरण का उदाहरण दे दिया मैंने। लेकिन शुद्ध में जो क्या होगा, ये जो x चर वाला जो देख रहे हैं पद ना, यह टर्म से नहीं होगा, यानी एक चर वाला, एक घात वाला जो टर्म होगा ना वह नहीं होगा, एक घात वाला टर्म नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 घात भी है, 1 घात भी है, यहाँ 1 घात वाला टर्म देखने को नहीं मिलेगा, किसमें, शुद्ध द्विघात समीकरण में। अब देखिए शुद्ध मतलब बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए द्विघात समीकरण, यानी 2 ही घात होना चाहिए। इसमें देखिए 2 घात, 1 घात भी इसमें, तो शुद्ध नहीं हुआ। अब शुद्ध क्या होगा, जैसे 5x² + 8 = 0 देंगे, ये हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या दिक्कत। उसके बाद जब यह शुद्ध हो गया, 7x² - 5 = 0, देखिए 2 घात है सिर्फ, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब शुद्ध हो, समझ लिया आप लोग। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें जो 1 घात वाला जो टर्म होगा इसमें नहीं होगा। फिर जो होगा मिश्रित जो द्विघात समीकरण होगा, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा ना, उसमें फिर ये वाला होगा 1 घात वाला पद होगा, 4x² + 7x - 8 = 0। देखिए यह मिश्रित हो गया, यानी मिला जुला, 2 घात वाला भी है और 1 घात वाला भी है, दोनों घात वाला है। बोलिए क्या दिक्कत है ना। तो इस रूप का जो होगा ना, इसको कहेंगे हम लोग मिश्रित। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 5x² - 6x + 4 भी लिख सकता है 0। ये हो गया मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलिए क्या दिक्कत है ना। तो शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्म इस रूप का होता है, जहाँ ABC वास्तविक संख्या हो गया और A नहीं होना चाहिए 0। जो घात दे उसका कभी गुणक 0, कोफिशिएंट 0 नहीं होता है। इस रूप का हम लोग उदाहरण लिए हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण 2 प्रकार का होता है, पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा क्या होता है, मिश्रित द्विघात समीकरण। बोलिए क्या दिक्कत है ना। अब द्विघात समीकरण का मूल हम लोग पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण का मूल। अब द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वह क्या होगा, हाँ, x का जो होगा ना वैसा मान जो दिए गए समीकरण पर यदि प्रतिस्थापित कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित, जब उसको सेटिस्फाइड कर देगा, क्या करेगा, सेटिस्फाइड, तो वह द्विघात समीकरण का क्या होगा, मूल होगा। क्या होगा, मूल होगा। या नहीं तो द्विघात समीकरण के मान को देखिए बराबर 0 है ना, x का चर, x का मान कोई भी मान लेंगे, आप लोग समझ लीजिए, x का कोई भी मान रखिएगा ना, यदि उस मान पर वह द्विघात समीकरण 0 के बराबर आ जाए
तो उसका शून्य गया तो वह मूल हो गया। अब क्या बात हुआ, वहाँ जीरोज पढ़े थे द्विघात बहुपद चैप्टर में, बहुपद चैप्टर में, यहाँ क्या रूट पढ़ेंगे मूल, उसी बात को, कोई दिक्कत नहीं है। और बात है, ये तो मूल की बात किया मैंने। अब द्विघात समीकरण का जो मूल होता है ना, दो मूल होते हैं। कितना मूल होते हैं? दो मूल। एक होता है आपका एल्फा, एक क्या होता है? बीटा। एक क्या होता है जी? एल्फा होता है, एक क्या होता है? बीटा। तो द्विघात समीकरण का दो मूल, याद रखिएगा। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में यह सभी सवाल आएंगे, आप लोग समझ करके रखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया, जब आप थ्योरी इंट्रोडक्शन जैसे समझ रहे हैं तो समझिए, इसमें कम बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव इसमें आपका बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो द्विघात समीकरण का दो मूल अल्फा और बीटा होता है। धन्यवाद। आई होप, आशा है आप लोगों को जरूर यह वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब बड़ी जोर से कीजिए, धमाल मचा दीजिए। धन्यवाद।